Hello student, welcome to the another video lecture of digital electronics, that is paper 2. In our last lecture we have seen XOR gate in detail. Okay, after XOR gate we will move on to some laws and theorem of Boolean algebra. Okay, so let's start. सबसे पहली बात तो हमको इन लॉज की या थ्योरम की ज़रूरत क्यों है ये हम पता करते हैं. मान लीजिए वी हैव सम लॉजिकल इक्वेशन लाइक y इज इक्वल्स टू a प्लस a बार और वी कैन से एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू a प्लस ए बी. अब इसको अगर मुझे डिज़ाइन करना है लॉजिक गेट से हम कर सकते हैं. सी कैसे डिज़ाइन करेंगे. कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं ए बी. सबसे पहले हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करते हैं ए बी. ए डॉट बी, ए बी मीन्स ए डॉट बी. इसको डिज़ाइन करने के लिए हमको कौन सा गेट लगेगा. इट्स ए इंटू बी, यानी हम एंड गेट को लेंगे. हम निकालते हैं एक एंड गेट. वी विल टेक टू इनपुट्स, कॉमन इनपुट. पहले लाइन को हम बोलते हैं ए, दूसरे लाइन को हम बोलेंगे बी. एज वी हैव टू डिज़ाइन ए बी, ए देन बी. यहाँ मिल गया आपको ए बी. ओके, अब इस ए बी को ए के साथ जोड़ना है. अब हम इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं. जोड़ने के लिए जो गेट काम आता है वो होता है XOR गेट. हम आगे निकालते हैं मैंने XOR गेट बोला, इट्स अ OR गेट. उसका एक इनपुट होगा ए बी. ए बी तो आ गया. हियर वी विल गेट ए बी. इसके साथ ए को प्लस करना है. ए इनपुट हम यहाँ पे डाल देते हैं. आप इस OR गेट को देखिए, एक इनपुट ए बी है, दूसरा ए. y इक्वल्स टू यू विल गेट ए बी प्लस ए, या तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ए पहले लिख लेता हूँ प्लस ए बी. इस तरह से आप कोई भी लॉजिक इक्वेशन डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स. कौन कौन से, बेसिक और यूनिवर्सल दोनों का यूज़ करके. लेकिन हमको करना क्या है, जब भी कोई लॉजिक इक्वेशन डिज़ाइन करना है, उसको डिज़ाइन करने से पहले अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा. देखिए, अब सेम यही इक्वेशन हम लेते हैं. हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था y इक्वल्स टू ए प्लस ए बी. ओके, y इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी. अब हमने इसको डायरेक्ट डिज़ाइन करने के पहले अगर सिंप्लीफाई कर लिया होता तो देखिए क्या होगा. सिंप्लीफाई क्या, नॉर्मल जो भी आप कर सकते हैं वही कीजिए. यहाँ से आप ए कॉमन निकाल सकते हैं. अगर ए कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1 प्लस बी. अब स्टूडेंट 1 प्लस बी जो है वो एक बुलियन आइडेंटिटी या फॉर्मूला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है 1 प्लस बी इज
इक्वल्स टू 1 इन बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई 1। सो a इंटू 1 इज़ a। अब देखिए हमने ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके कितने छोटे फॉर्मेट में लेके आ गए हैं। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। रादर दैन डिज़ाइनिंग द ओरिजिनल इक्वेशन वी विल डिज़ाइन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन। इसमें फ़ायदा क्या होगा, अब आपको y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू a प्लस ए बी दोनों का जो इफ़ेक्ट है, आउटपुट का इफ़ेक्ट, वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसको डिज़ाइन करने के लिए इनपुट a एंड हियर y इज इक्वल्स टू a। ये क्या है, ये बफर है। बफर और नॉट गेट में डिफरेंस क्या होता है, बबल का डिफरेंस होता है। यहाँ आउटपुट में बबल जो है वो नहीं लगा हुआ है। अब फ़र्क देखिए, यही इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो यहाँ हमको नंबर ऑफ गेट कितने लगे, सिर्फ एक। और हम पिछला इक्वेशन देखते हैं, यहाँ हमको कितने गेट लगे थे, 2। सो नंबर ऑफ गेट जो हमको लग रहे हैं वो काफ़ी कम लग रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। इसलिए एक अच्छा डिज़ाइनर वो होता है जो लॉजिक इक्वेशन जब डिज़ाइन करता है, सो कम से कम गेट में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। सो नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट रिड्यूस रिक्वायर्ड जो भी हैं वो रिड्यूस करने के लिए, मिनिमम करने के लिए हम इन लॉजिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हमको यहाँ काम क्या आया, हमको बूलियन फार्मूलाज याद रखने ज़रूरी हैं। सो ऐसे ही कुछ बूलियन फार्मूलाज हम देखते हैं। सो आप ये याद कर लीजिए। और सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम यानी लॉजिकल इक्वेशन देके उसको सिंप्लीफाई करना, ये हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1.5 मार्क के लिए एक, ऐसे 2 आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, यानी 3 मार्क का क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप 3 मार्क कन्फर्मली कवर कर सकते हैं या स्कोर कर सकते हैं। सो हम देखते हैं क्या है बूलियन आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ मीन्स फॉर्मूला। सो बूलियन फॉर्मूला, जिसको हम बूलियन आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं। So we will see first for addition. नॉर्मल जो भी आपका मैथ्स है वैसे ही है, कहीं कहीं बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ a प्लस ज़ीरो। ये सभी को मालूम होगा, a प्लस ज़ीरो। ज़ीरो एडिशन में एक ऐसा मैजिकल नंबर है। मैजिकल क्यों, क्योंकि ज़ीरो किसी भी क्वांटिटी में अगर हम मिलाते हैं सो ओरिजिनल क्वांटिटी विल बी अनचेंज। सो आंसर इज ओनली a। देन सेकेंड वन a प्लस 1। a प्लस 1 यहाँ थोड़ा सा चेंज है नॉर्मल मैथ्स में और बूलियन अलजेब्रा में। हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं या बूलियन आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं, सो a प्लस 1 जो होता है बूलियन अलजेब्रा में हमेशा 1 होता है। ओके, देन थर्ड वन a प्लस a इक्वल्स टू। बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ही वेरिएबल, यानी यहाँ दोनों जगह a प्लस ए है, वेरिएबल एक ही है। सो एक ही वेरिएबल का कितने भी बार रिपीटेडली अगर एडिशन है, सो उसका एडिशन सिर्फ हम एक वेरिएबल से दे सकते हैं, दैट इज़ a। मीन्स यहाँ तो मैंने a प्लस ए लिखा, लेकिन a प्लस ए प्लस ए प्लस ए सो मेनी टाइम्स भी अगर है तो उसको आप सिंपल एक a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन a प्लस a बार। सो a प्लस a बार इज़ ऑलवेज 1 इन बूलियन अलजेब्रा। सो ये 4 फार्मूला एडिशन के हैं, आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। a प्लस ज़ीरो इज़ a प्लस 1 इज़ 1, a प्लस a इज़ a प्लस a बार इज़ 1। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, these all identities or formulas are reversible। रिवर्सिबल मीन्स अगर a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a है, सो a प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू a, देन
यू कैन से दैट रिवर्सिबल है, यानी आप ए की जगह कभी भी a प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूलाज। ओके, देन वी विल सी फॉर अ मल्टीप्लिकेशन। जैसे एडिशन में लिए थे वैसे ही यहाँ पे लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन में भी ज़ीरो जो है वो मैजिकल नंबर समझा जाता है। क्यों मैजिकल? क्योंकि ज़ीरो से किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको रिजल्ट मालूम है, रिजल्ट विल बी ज़ीरो। सो इट्स अ सिंपल वन। देन सेकेंड, a into 1, dot means into, so a into 1 is, बोलिए, अरे 1 से किसी भी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे सो द ओरिजिनल क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज, सो इट इज़ a। सो द थर्ड वन इज, यही हम इधर रिपीट कर रहे हैं, एडिशन में जो हमने लिए थे वही हम मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं। सो a into a, सो जस्ट लाइक एडिशन में हमने क्या देखा कि ए प्लस ए कितने भी बार हो आप उसको सिंपल एक ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में एक ही वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कितने भी बार हो रिपीटेडली, तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट मल्टीप्लिकेशन आंसर विथ सिंपली अ सिंगल वेरिएबल दैट इज़ ए इंटू ए चाहे कितने भी बार हो आप उसको सिंपली एक ए से रिप्लेस कर सकते हो। सो ए इंटू ए इज़ ए। सो हमने यहाँ ए लिया है, कहीं आपको इक्वेशन में b इंटू बी है सो आप b लिख सकते हो, c इंटू सी है कोई दूसरा वेरिएबल नहीं चाहिए। दूसरा इन द सेंस आप a टू z कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन a इंटू बी को आप ए इंटू बी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, सी इंटू सी है तो यू कैन रिप्लेस इट विथ ओनली वन सी। ओके, देन जैसे a प्लस ए बार लिया था वैसे a इंटू ए बार लेते हैं, क्या होगा? a प्लस ए बार इक्वल्स टू 1 है, सो a इंटू ए बार इज 0। ओके, सो 4 फार्मूलाज हो गए एडिशन के, 4 फार्मूलाज हो गए मल्टीप्लिकेशन के। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इन्वर्शन। इसमें एक ही फॉर्मूला है और वो है, अगर किसी भी वेरिएबल का मान लीजिए ए का डबल बार है सो बार का बार हमेशा कैंसिल होता है। यू कैन राइट ओनली सिंपल ए, दैट मीन्स इफ बी का डबल बार है, सी का डबल बार है, बार का बार अगर है तो वो हमेशा कैंसिल होता है। देन विल गो फॉर सम अनदर लॉज, कम्यूटेटिव लॉ। सिंपल लॉज है। सो मान लीजिए इफ़ देयर इज़ ए प्लस बी, देन आपको मालूम है ए प्लस बी को आप कभी भी बी प्लस ए लिख सकते हैं। आप वेरिएबल का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। सो अगर एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी इंटू ए ऑल्सो। ओके, देन associative laws। सपोज a इंटू बी इंटू सी, सो ये भी काफ़ी सिंपल है। आप इस एक्सप्रेशन को a इंटू बी
इंटू सी लिख सकते हैं। और सेकेंड, हमने अभी मल्टीप्लिकेशन का लिया, एडिशन का ले सकते हैं, लाइक ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है, सो हम इसको ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में प्लस सी लिख सकते हैं। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मान लीजिए ए डॉट बी प्लस सी है, सो ये आप नॉर्मली मैथ्स में करते हैं। सो आप ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, लाइक आप लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो देन ए डॉट सी, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज लॉज वी हैव टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम नोन एज डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो हम देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो देर आर टू थ्योरम स्टूडेंट्स। सो दोनों के लॉजिकल इक्वेशन हम वन बाय वन लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ए प्लस बी होल बार, पूरा का पूरा बार है। सो डी मॉर्गन थ्योरम हमको ये बोलता है कि आप पूरा का पूरा जो बार है वो हर एक वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट या स्प्लिट कर सकते हो। लाइक मैं ए का सेपरेट बार लिख सकता हूँ और बी का सेपरेट बार लिख सकता हूँ, यानी जो पूरा कंबाइन बार था वो हमने स्प्लिट कर दिया। लेकिन जब भी बार आप हर एक वेरिएबल पे स्प्लिट करोगे, इसके बीच का जो सिंबल है वो हमेशा चेंज होगा। अब यहाँ एडिशन था, सो हमने सारे लॉजिक गेट में खास करके दो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे हैं, एक तो एडिशन यानी प्लस साइन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। सो अगर यहाँ एडिशन का सिंबल है, सो मैंने बोला कि जब भी बार स्प्लिट होगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। सो ये एक चेंज है, देखो आप। सो ए प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। ओके, वैसे ही सेकेंड लेते हैं। मैंने बोला था कि दो थ्योरम है, सो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट थ्योरम। देन सेकेंड थ्योरम, अगर ए डॉट बी का पूरा बार है, सो फिर से हम बार को स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन राइट सेपरेट बार फॉर ए एंड बी एल्सो, लेकिन साइन चेंज होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ क्या होगा, एडिशन। सो ये कुछ हमने लॉज और थ्योरम देखे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए एडिशन के थे 4, देन मल्टीप्लिकेशन के 4, उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ इन्वर्शन, किसी भी वेरिएबल का डबल बार या बार का बार हमेशा कैंसिल होता है। देन वी हैव सीन commutative law, a plus b can be written as b plus a dot b can be written as b into a. देन associative law, a into b into c है, सो आप पहले प्रोडक्ट लिख सकते हैं a into b, ये सब कुछ आप सिंपल मैथ्स में कर चुके हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a into b plus c है, सो यू कैन राइट ए बी प्लस ए सी। ओके, देन लास्ट में हमने देखा था डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए लॉजिक इक्वेशंस आते हैं। सो वी विल टेक सम एग्जाम्पल। ओके, सो क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके आपको y इक्वल्स टू कोई एक इक्वेशन दिया जाएगा। सो फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं y इक्वल्स टू a प्लस ए बी। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं,
ए को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस बी, 1 प्लस बी। सो आप जब भी कॉमन निकालें या आगे का कोई भी स्टेप करें तो ये याद रखें कि आगे के स्टेप में कोई ना कोई बुलियन फार्मूला हमको मिलना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस बी जो है वो बुलियन फार्मूला में आता है। कौन सा फार्मूला हमने देखा था? a प्लस 1। सो a प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1। सो b प्लस 1 भी हम 1 लिख सकते हैं। सो 1 प्लस बी इज़ नथिंग बट b प्लस 1। सो a into 1 and a into 1 is a boolean formula, so आंसर हुआ a। ठीक है, सो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे। हम कुछ और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सो एक तो सिंप्लीफाई लिखा रहेगा, या इसी को प्रूव दैट भी लिखा रहेगा। अब प्रूव दैट और सिंप्लीफाई में फ़र्क क्या होगा? सिंप्लीफाई जब लिखा होगा तब आपको इक्वेशन जो दिया है वो सिर्फ इक्वेशन दिया होगा और उसको आपको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है जब तक वो हो सकता है। लेकिन प्रूव दैट में एक एग्जांपल लेते हैं प्रूव दैट का। सो मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल है, ए गिवन है इंटू ए बार प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। अब आपको प्रूव दैट में आंसर सीधा दिया हुआ है, आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है, आपको राइट हैंड साइड दी है। सो आपको कोई भी एक साइड सॉल्व करनी है और उसका आंसर दूसरे साइड के बराबर लाना है। सो आप देख लीजिए कौन सी साइड आप सॉल्व कर सकते हैं, अदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप कोई भी साइड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ ये साइड थोड़ी सॉल्व करने लायक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। सो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, उसका आंसर हम राइट हैंड साइड के बराबर ला के देखते हैं। सो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है a इंटू ए बार प्लस बी। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a से मल्टीप्लाई अगर किया तो a इंटू ए बार, देखिए अब ये बुलियन फार्मूला हमको मिल गया है, यानी यहाँ पे मिनिमाइजेशन हो जाएगा। देन a डॉट b, सो a into a bar is 0, so plus ab as it is रखो। so finally 0 plus ab is equals to right hand side आ गया। so ऐसे कुछ एग्जांपल हम और देख सकते हैं। so suppose सब प्रूव दैट में लेंगे क्योंकि हमको आंसर लिखा हुआ मिलेगा। so prove that the first one is a bar b plus ab, so is equals to b plus a बार b बार। सो फिर से ये साइड सॉल्वेबल है, इसको लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे b बार था जो छूट गया था। सो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। सो हम b को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, दोनों जगह b दिख रहा है। सो b अगर कॉमन लेंगे सो यहाँ बचेगा a बार प्लस a, जो कि बुलियन फार्मूला है। देन a बार b बार, सो ये बुलियन फार्मूला है। सो b इंटू ए बार प्लस ए होता है 1 प्लस ए बार b बार, सो b प्लस ए बार b बार विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर टेक्स्ट बुक के पीछे कई सारे क्वेश्चंस पेपर दिए हैं, उसमें जैसे मैंने बोला था कि हर बार सिंप्लीफाई या प्रूव दैट पे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप वहाँ से ट्राई आउट कर सकते हैं।
और प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। वी विल टेक सम मोर। ए बार बी, ये एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू, आपको बी दिखाना है। सो फिर से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ कुछ है सॉल्व करने लायक। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सो क्या कर सकते हैं, दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कीजिए ए बार से। सो ए बार इंटू ए प्लस ए बार बी। अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो पहला हो जाएगा ए बी, दूसरा होगा बी इंटू बी। सो यहाँ पे आपको दो बुलियन फार्मूला मिले, एक तो ये, दूसरा ये। सो ए बार इंटू ए इज 0, देन ये एज इट इज़ रहने दो, ए बी, देन बी इंटू बी इज बी। सो ए इंटू ए इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं, वैसे बी इंटू बी इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तीनों जगह बी कॉमन है, सो बी को लीजिए, यहाँ होगा ए बार प्लस ए प्लस 1, ठीक है। सो अब ए बार प्लस ए, ये आपका बुलियन फार्मूला है, क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए इज़ 1, पहले का 1 एज इट इज़। अब 1 प्लस 1 यानी प्लस मीन्स ऑर गेट, सो अकॉर्डिंग टू ऑर गेट प्रॉपर्टी 1 प्लस 1 इज़ ऑलवेज 1, सो दिस इज़ 1, सो इक्वल्स टू बी, सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बराबर है। सो हमारा शो क्या करना था, हमको शो करना था बी, आया आंसर बी, सो बी इज आंसर, ओके। सो one more we will take a, this is a symbol for XOR, bar is equals to a dot b plus a bar dot b bar, अगर ये मुझे करके दिखाना है। सो फिर से ये लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सॉल्व करने लायक हमको दिख रही है, सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए, अब ए XOR बी, जब हमने XOR गेट पढ़ा था तो इसके लिए एक अल्टरनेट इक्वेशन है, वो कौन सा है, पहले बार एज इट इज़ कर लेते हैं। अल्टरनेट इक्वेशन है ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके। सो हमने ए XOR बी की जगह ओरिजिनल इक्वेशन रखा या अल्टरनेट इक्वेशन रखा। अब ऊपर का जो बार है वो आप स्प्लिट कर सकते हो, ये हमने पढ़ा अभी थ्योरम्स में कि बार को हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्प्लिट द बार। सो बार को पहले स्प्लिट किया हमने, पहला टर्म है हमारा ए बार बी, दूसरा है ए बी बार, स्प्लिट कर दिया, लेकिन साइन जो है बीच का वो चेंज होगा, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो अब यहाँ आप फिर से बार को स्प्लिट कर सकते हो, ए का बार ऑलरेडी है, फिर से बार आया स्प्लिट हुआ, देन बी के ऊपर भी बार आ गया, लेकिन यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ क्या था मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ क्या होगा एडिशन। यहाँ भी बार को स्प्लिट कीजिए, ए का बार, देन बी पे ऑलरेडी बार था, डबल बार हो गया, लेकिन साइन चेंज होगा, यहाँ भी एडिशन, ठीक है। नाउ अब ए का डबल बार, लॉ ऑफ इन्वर्शन मालूम है आपको, कैंसल, ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी का डबल बार, कैंसल। अब
ये दो ब्रैकेट हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन है वो आप आराम से कर सकते हैं जैसा अभी हमने किया था। सो करके देखते हैं। सबसे पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इंटू ए बार प्लस a इंटू बी। अब b बार से मल्टीप्लाई करो, b बार इंटू ए बार, मैं सीधा लिखता हूँ a बार b बार देन b इंटू बी बार। अब यहाँ हमको दो फार्मूलाज मिले, एक तो a इंटू ए बार और b इंटू बी बार, ठीक है। सो a इंटू ए बार इज़ 0, ए बी जो भी बचा है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, और जो फार्मूलाज हैं उनकी जगह उनकी वैल्यू लिख दी। b इंटू बी बार, a इंटू ए बार 0 होता है तो b इंटू बी बार भी 0 हुआ। सो फाइनली क्या आया, a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं था, ए बी था, सॉरी, प्लस ए बार बी बार, यहाँ बार भी लिखना भूल गया था मैं। सो यही चाहिए था हमको, राइट हैंड साइड देखिए, ठीक है। सो इस तरह आप जो भी एग्जाम्पल मिलते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कौन सा बुलियन रूल लग सकता है या कौन से फॉर्म में वो जाता है, उस हिसाब से बुलियन फार्मूलाज आप यूज़ करते जाइए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आए होंगे। सो मैंने जैसे बोला कि आप प्रैक्टिस करते रहिए टेक्स्ट बुक से। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ डी मॉर्गन्स थ्योरम। थैंक यू। सो घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।